हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए एक नई पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फर्स्ट। 10th क्लास की पोएम है। पढ़ते हैं इस पोएम के बारे में क्या है। जैसा कि इस पोएम का टॉपिक है फायर एंड आइस, सबसे पहले मैं आपको इस टॉपिक के बारे में समझा देता हूँ। फायर एंड आइस, फायर मीन्स आग, आइस मीन्स बर्फ। दोनों ही एलिमेंट्स जो हैं, दोनों ही वर्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो डेफिनेटली इसमें इनकी क्वालिटीज़ के बारे में बात करी गई होगी। तो देखते हैं, पढ़ते हैं सबसे पहले पोएम। Some say that the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice. जैसा कि मैंने देखी इस पोएम में वर्ड्स को हाईलाइट कर रखा है। सबसे पहला वर्ड है एंड, जिसका मीनिंग होता है अंत। सेकंड वन इज टेस्टेड, यानी किसी चीज़ को टेस्ट करना, स्वाद लेना उसका। डिज़ायर, इच्छा। होल्ड, किसी चीज़ को बनाए रखना। फेवर, किसी चीज़ का पक्ष के लेना। पैरिश, मतलब किसी चीज़ को नष्ट करना। ट्वाइस मीन्स दोबारा। इनफ मीन्स पर्याप्त। हेट मीन्स घृणा या फिर नफरत। डिस्ट्रक्शंस मीन्स होता है आपका किसी चीज़ का विनाश करना, जो कि कंस्ट्रक्शन का अपोजिट है। सफाइस मीन्स पर्याप्त। तो चलिए पढ़ते हैं इस पोएम को। सम से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का कहना है कि संसार का जो अंत होगा वो फायर में होगा। फायर यानी कि आग। आग यहाँ पर जो कंपेयर किया गया है वो इच्छाओं से किया गया है। सम से इन आइस, और कुछ लोगों का कहना है कि संसार का अंत बर्फ के कारण होगा। बर्फ को यहाँ पे कंपेयर किया गया है नफरत से, जो लोग अपने दिल में जमा के बैठते हैं। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लेकिन जो मैंने अपनी इच्छाओं से, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से, अपनी इच्छाओं से जो मैंने सीखा है, उसके आधार पर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहूँगा, यानी मैं उन लोगों का साथ दूंगा, उन लोगों का फेवर करूँगा जो लोग कहते हैं कि संसार का अंत फायर से होगा, यानी कि इच्छाओं से होगा। बट इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, लेकिन यदि इसको दोबारा नष्ट होना पड़ा। इट यहाँ पर कंपेयर किया गया है, ये जो वर्ड दिया हुआ है इट यहाँ पे कंपेयर किया गया वर्ल्ड के लिए। अगर इस संसार को दोबारा नष्ट होना पड़ा, आई थिंक, ऐसा मेरा सोचना है, यानी पोइट का सोचना है, आई नो इनफ ऑफ इट, इसके लिए जो नफरत है वही पर्याप्त होगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, टू से दैट, ये कहना उचित होगा, फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, कि इस संसार को नष्ट करने के लिए आइस भी अपने आप में पूरी पर्याप्त होगी। एंड वुड सफाइस, और वो अपने आप में पूरी पर्याप्त होगी। चलिए अब पढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो विश्व है, इसका जो अंत होगा, जो एंड होगा, वो अग्नि यानी कि आग जो है उसकी इच्छाओं से होगा। जबकि कुछ और लोग जो है वो कहते हैं कि इसका अंत जो है, इसका एंड जो है वो घृणा से होगा, यानी कि बर्फ से। हालांकि मैंने कई इच्छाओं का स्वाद चख लिया है। हालांकि जो मैं हूँ, पोएट है, पोएट ने जो एक्सपीरियंस किया है उसके आधार पर वो कहता है कि मैंने काफ़ी सारी इच्छाओं को देखा है, इसलिए मैं उनका समर्थन करता हूँ जो लोग, जो आग है, आग के फेवर करते हैं, मैं उन लोगों का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। क्या इसका मीनिंग निकलता है ये समझते हैं। देखिए, जो इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं का कभी कोई एंड नहीं होता है, और जब इच्छाओं का एंड नहीं होगा तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है, जब इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी तो एक ना एक दिन वो किसी न किसी डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगी। इसका एक जीता जागता एग्जांपल अभी हमारे सामने है चाइना। चाइना आज की डेट में इतना ज़्यादा डिज़ायरफुल हो चुका है कि उसकी इच्छाएं कम होने का नाम नहीं ले रही, जिसके कारण आज कोरोना वायरस पनप चुका है, और जिसका खामियाजा सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि विश्व के काफ़ी सारे देश भुगत रहे हैं, जिसमें से हमारा एक इंडिया भी है। तो हमें अपनी इच्छाएं भी उतनी रखनी चाहिए जितनी इच्छाओं की हम पूर्ति कर सकें। अगर ज़्यादा इच्छाओं को हमने करना स्टार्ट करें तो एक दिन वो भी हमें अंत की ओर लेकर चलेंगे। बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, करते हैं अब सेकेंड पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन।
पोएट जो है वो कहते हैं अगर वर्ल्ड को, इस संसार को 2 बार अगर नष्ट होना पड़ा, पेरिश मतलब नष्ट होना, अगर इस संसार को 2 बार नष्ट होना पड़ा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, तो मैं जो मेरा सोचना है उस आधार पर जो घृणा है वो घृणा ही पर्याप्त होगी इसको नष्ट करने के लिए, क्योंकि जो विनाश है, विनाश करने के लिए बर्फ जो घृणा है, क्योंकि उस घृणाओं को अगर हम बना के रखेंगे अपने मन में तो वो एक ना एक दिन नई नई इच्छाओं को जन्म देगी, और नई नई इच्छाएं जब हमारे मन में जन्म लेंगी तो डेफिनेटली वो भी एक बहुत बड़ा कारण हमारे अंत का बन सकती है। इसका मीनिंग वही निकल के आता है कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में घृणा, जो नफ़रत है वो काफ़ी भरी हुई है। उस नफ़रत को भरे होने से ये बात बिल्कुल निश्चित है, इस बात का बिल्कुल श्योरिटी है कि एक दिन अंत उसकी इन इच्छाओं के कारण जो घृणा भरी हुई है इसके मन में, उससे भी संसार को वो नष्ट कर सकते हैं। एक बार दोबारा से मैं आपको इसके मीनिंग्स को रिपीट करता हूँ। एंड मतलब कि एंड अंत, टेस्टेड किसी चीज़ का स्वाद लेना, डिज़ायर इच्छा, होल्ड बनाए रखना, फेवर किसी चीज़ का पक्ष लेना, पेरिश मतलब नष्ट करना, ट्वाइस दोबारा, इनफ पर्याप्त, हेट नफरत, डिस्ट्रक्शन किसी चीज़ का विनाश करना, सफाइस मतलब पर्याप्त। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको समझाया फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फर्स्ट, जो कि 10th क्लास की सेकंड पोएम है। आगे और वीडियोस में आपको इसी तरीके से हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की नॉलेज आपको देते रहेंगे। बने रहिए SKLGD के ऑनलाइन एजुकेशन ग्रुप के साथ। थैंक यू।